प्लानिंग करें ज़ूम की और सुबह मॉर्निंग में जो है लोगों को लेके आते हैं, तो आपका आधे से ज़्यादा 75% आपका काम यहाँ से हो जाता है, बाकी का आप जाके कर लोगे। वैसे तो सारा काम ही आप ही का है, आप ही को करना है और आप कर भी लेते हो, लेकिन ज़ूम जो सेशन हमें पहले से ही जो है लिंक मिल जाता है साथियों, पहले से ही ऑलरेडी हमें जो है सुबह के टाइम पे मीटिंग का खत्म होने के बाद हमें लिंक मिल जाता है। किस लीडर का सेशन है हमें मालूम होता है, तो उसी हिसाब से हम लोग जो है कंटिन्यू अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग के ज़ूम में लेके आ सकते हैं और हर तरीके से जिसको भी हम लोग प्लान करें तो वहाँ पे सबसे मेन चीज़ हमारी यही रहती है कि ज़ूम डाउनलोड करवा दें, ज़ूम डाउनलोड करवा दें और उसकी लिस्ट बनवा दें। मेन चीज़ है ज़ूम डाउनलोड करवा दें, नंबर एक्सचेंज कर लें, नंबर सेव करवा दें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो हमारे पास ब्रॉडकास्ट लिस्ट हैं और लिस्ट में जो मेन चीज़ होती है वो सेविंग होती है। जब तक सेव नंबर नहीं है तो आप वीडियो कितनी भेजते रहो, वो वीडियो नहीं जाती है, इसलिए नंबर सेव करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ये अपने आप में बहुत अल्टीमेट चीज़ है, ब्रॉडकास्ट जो हमें जो है हमारे सुब्रतदत्ता जी से मिला है। तो साथियों आइए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपना बताना चाहूँगा, मेरा नाम अदील इमरान खान है और मैं रामपुर यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ। आइए सबसे पहले हम उस ईश्वर परमात्मा का, अल्लाह गॉड वाहेगुरु का शुक्र अदा करें जिसने ये जहान बनाया। हजारों लाखों साल पहले इस सृष्टि का निर्माण किया, दुनिया बनाई, जीव जंतु बनाए, हवा बनाई, पानी बनाया। साथियों वो एक बेस्ट प्लानर है जिसने हमें अपना ही रूप दिया, जिसने हमें अपना ही रूप दिया। वो इतना बेस्ट प्लानर है, उसने एक बॉडी दी, शेप दिया, हमें गुड लुकिंग दी, देखने के लिए जो है, सोचने के लिए, समझने के लिए उसने वो हर एक शक्ति प्रदान की और साथियों उसने अपना ही हम लोगों को रूप दिया। तो सपोर्ट करने के लिए हम लोगों को माँ-बाप दिए, जितना शुक्र अदा करा जाए उतना कम है। हमें भाई दिए, बहन दिए, हमें उसके बाद जो है रेनोवियंस दिए, आप सभी महान लोगों से कनेक्ट करवाया और एक ऐसे सिस्टम में लेके आए जिसमें पहले जो है सुधारा जाता है और उसके बाद जो है उसके ऊपर काम करा जाता है और वो बहुत सारी चीज़ें उसकी क्लियर करी जाती हैं जो पुरानी ज़िंदगी में जो है उसने कर रखी होती हैं। तो साथियों जितना शुक्र अदा करा जाए ऊपर वाले का कम है और मैं तो यही बोलूँगा कि शुक्र अदा करने से, सारे शुक्र अदा करने से पहले हम उन मिस्टेकों को भी साथियों एक बार याद कर लें, जो हमसे अचानक में भूल-चूक में हो जाती हैं और होती रहती हैं, क्योंकि इंसान ही बना हुआ गलतियों का है, तो हमें माफ़ी भी माँग लेनी चाहिए क्योंकि भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु वो खुश होता है उस हर एक बंदे से जो माफ़ी माँगता है। उससे कंटिन्यू जो है अपनी मिस्टेक की माफ़ी माँगता रहता है, वो खुश होता है। तो साथियों आइए हम सभी लोग देखते हैं कौन कहाँ से है। मिर्ज़ापुर से संतोष कुमार जी, वेलकम है सर आप गेस्ट, जो कि मुकेश भदौरिया जी हैं। आज क्या आप सभी लोग उनको सुनने के लिए एक्साइटेड हो? पहले के सेशन आप सभी लोगों ने ऑलरेडी सुन रखे हैं, कितने अल्टीमेट नॉलेज देते हैं सर, कितना ज़बरदस्त पॉइंट पे पॉइंट बात करते हैं। तो साथियों मैं जानना चाहता हूँ क्या आप सभी लोग सुनने के लिए एक्साइटेड हो? आपका वेलकम है सर। आइए पैनल में आपको जो है ऑप्शन भेज चुके हैं शायद मोहित जी। तो वेलकम है सर आपका, वेलकम है और आप पैनल में हैं मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सो मच डियर सर यू आर लुकिंग हैंडसम सर और वेलकम है सर आपका। आपके सेशन सुन रहे हैं, बहुत अल्टीमेट सेशन होते हैं सर आपके। थैंक यू सो मच डियर, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं और ये कि आप आने वाले समय के बेताज बादशाह भी होंगे, क्योंकि ये रेनेटस जो व्यक्ति अगर सीखने के ऊपर फोकस करता है ना, उस व्यक्ति को बहुत दूर तक ले जाता है। ये रेनेट तो आपका जो होस्ट करने का जो तरीका है बाकी में बहुत बाकमाल है। तो बाकी में आप बहुत हैंडसम भी लग रहे हैं और अच्छे भी हैं और नॉलेज की अगर बात करें तो आपके अंदर जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, निखरती जा रही है, उसके लिए सैल्यूट। थैंक यू सो मच डियर। सर अच्छे लोगों के साथ रहते रहते सर अच्छे हो गए हैं और आप जैसे लीडर की गाइडलाइंस पे हम लोग काम करेंगे। आप अच्छे हैं सर, आप जैसे लीडर्स की गाइडलाइंस पे हम लोग काम कर रहे हैं तो क्यों अच्छे नहीं होंगे? एक ना एक दिन ऐसा आएगा सर, वो अच्छा होने ही है। तो सर कंटिन्यू करें, इट्स अप टू यू। तो सेशन को सर आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल। मेरी आवाज और मेरा वीडियो क्लियर आ रहा है? ओके। अगर प्रॉब्लम आए, क्योंकि आ सकता है, क्योंकि आज मैं
आउट ऑफ स्टेशन हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह पे हर वक्त जब होता था ना, आज यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसमें नेट में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, तो मैं अपना थोड़ा जगह चेंज कर लूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, ऑल रेनोवियन, थैंक यू सो मच। और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सही समय से आज आपने ज्वाइन किया जूम को। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी करने से पहले थैंक्स उस परमपिता परमात्मा का, जिनकी वजह से हम सब लोग आज इस दुनिया में हैं। और दूसरा थैंक्स मैं अपने मदर फादर का करता हूं, जिनकी बदौलत मुझे अच्छे संस्कार मिले, इस दुनिया में आने का मौका मिला। माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे उस लायक बनाया, मतलब मेरे अंदर संस्कार डाले। और इससे आगे जो थैंक्स करना चाहता हूं, मैं अपने पूरे परिवार का थैंक्स करना चाहता हूं कि जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया कि हाँ, ये बंदा कुछ कर सकता है तो इसको आजाद कर दिया जाए, ये जो भी कुछ करेगा अच्छा करेगा। उसके लिए मैं अपने सभी भाइयों का, अपने पूरे परिवार का थैंक्स करता हूँ। उसके बाद मैं सबसे बड़ा थैंक्स करता हूँ, वो करता हूँ उस ग्रेट पर्सनालिटी का, जिस व्यक्ति ने इस पत्थर को मूर्त बनाने का काम जो आज भी कर रहे हैं। आज ये व्यक्ति जो मुकेश भदौरिया जो आपके सामने दिख रहा है, वो आज से कुछ समय पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इस व्यक्ति के अंदर डाउट्स, इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हुआ करती थी जो कहीं ना कहीं सक्सेस व्यक्ति के अंदर नहीं होनी चाहिए। वो सारी चीजें निकालने का काम किया है। वो काम किया है मेरे, सिर्फ कह सकते हैं ओनली वन पर्सन, जो मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं। आज मैं उनकी हर बात को फॉलो करता हूँ। वो व्यक्ति कोई और नहीं, हम सबके दिल के अजीज हैं, मिस्टर लाखन सर। के लिए मैं चाहता हूँ एक बार जबरदस्त तरीके से डिजिटल एंड फ्री का क्लैपिंग हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके साथ साथ मैं थैंक्स करता हूँ उस पर्सनालिटी का जो आज हम सबको गाइड कर रहे हैं, हम सबको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। वो कोई और नहीं, हम सबके ग्रेट अपलायन मिस्टर हरविंदर काका सर। वो बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है। वो किसी से भी जब बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है सामने वाले के अंदर जैसे कि पॉजिटिविटी की मशीन से कहीं कनेक्टिविटी हो गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो ऐसे शख्स हैं जो हम सबको आगे ले जाने का पूरा काम कर रहे हैं। बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी है। मैं चाहता हूँ एक बार हरविंदर काका सर के लिए दिल दहाड़ के क्लैपिंग हो जाए। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आज मेरे पास जरा वक्त नहीं है, मैं चाहता हूँ कि इस सिस्टम को मैं उस तरीके से आपके सामने डिफाइन करूं जो आपको समझ में आ जाए कि वाकई में हम लोग बड़ा काम कैसे कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड, मेरा जो मुझे टॉपिक दिया गया है सर के माध्यम से, जो मुझे टॉपिक मिला है, वो मिला है हाउ टू मेक सक्सेसफुल एचटीपी। हम इस प्लान को, एचटीपी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है। एचटीपी का मतलब है सो द पावर, सो द प्रेजेंटेशन, सो द पीस। ये क्या शो करना है, कहाँ शो करना है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जिस दिन अगर आपको प्रेजेंटेशन शो करना आ गया, जिस दिन आपको अपना प्लान शो करना आ गया, जिस दिन आपको अपनी पावर शो करना आ गई। हमारा प्लान क्या है, हमारी पावर है। ये पावर शो करना आ गई। कभी कभी हम गलत जगह पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। कभी भी अपनी पावर अपने प्रेजेंटेशन को देने लग जाते हैं, कहते हैं ना, जहाँ भैंस के आगे बीन बजाना। तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। इनसे हमें नेगेटिविटी मिलती है। अगर हम भैंस के आगे बीन बजाएंगे, आप मुझे बताओ क्या भैंस नाचेगी? बीन कहाँ बजानी चाहिए? जहाँ नागिन हो। भाई नागिन के सामने बीन बजाओ तो वो नाचना का स्टार्ट भी करे। इस तरीके से हमें ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि हमें अपने पावर को इस्तेमाल कहाँ करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पावर को इस्तेमाल करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डायरी पेन भी ले लीजिए, क्योंकि मैं जो पॉइंट बताऊंगा उन पॉइंट को आपने जब समझना है तो उसको समझने से पहले ना उसको डायरी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें माइंड में आएंगी, आज आपके दिल में भी आएंगी, आपके दिमाग में भी आएंगी, आपके एक एक कोशिकाओं के अंदर इंटर करेंगी। आज आपको लगेगा कि हम वाकई में यार आज से कुछ अलग ढंग का होने वाला है, कुछ स्पेशल होने वाला है। लेकिन जब आप उसको डायरी पे नोट कर लेंगे ना, तो वाकई में ये आपको काफी टाइम तक आपके साथ रहेंगी और हो सकता है आपके बाद आप अपनी जो डाउनलाइन है उसको डिलीवर कर सकें। तो माय डियर फ्रेंड, पेन कॉपी ले लीजिए, क्योंकि
मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसटीपी करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। क्यों? एक सफल एसटीपी होने के लिए, एक सफल सक्सेसफुल एसटीपी होने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको एक सक्सेस कांटेक्ट करना पड़ेगा। बैक में आइए, एक स्टेप पीछे आइए। हमेशा याद रखना, अगर हमारी गाड़ी तो ये जो 4 बेसिक है, ये हमारी गाड़ी के 4 पहिए हैं। उन्हीं 4 पहियों में से हमारा एक ये एसटीपी है, सोलर प्लान। और इस एसटीपी का जो तीसरा जो हमारा पहिया है, हमारा पहला जो बेसिक है वो है लिस्ट, दूसरा बेसिक है कॉन्टैक्ट, तीसरा बेसिक है एसटीपी और चौथा बेसिक है हमारा फॉलो अप। तो ये जो बेसिक है, इस बेसिक पर पहुंचने से पहले आप अपने अगले वाले बेसिक को चेक करिए। कौन से वाले को? इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट चेक करिए, क्या वाकई में आपने कॉन्टैक्ट किया? क्या वाकई में आपका कॉन्टैक्ट सक्सेसफुल है? क्या वाकई में आपने जो कॉन्टैक्ट किया है, आपके कॉन्टैक्ट से जो आपने कॉन्टैक्ट किया, आपके कॉन्टैक्ट करने के तरीके से क्या बंदे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई है? क्या वो आपको सुनना चाहता है? क्या वो आपको सुनने के लिए रेडी है? वहां आपको समझना पड़ेगा और वहीं से आपका डिसाइड होगा कि एसटीपी आपका कैसे होने आपने कैसे किया है वो आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि वो बंदा अगर तैयार है आपको सुनने के लिए, पूरी तरीके से रेडी है, तो समझ लीजिए आपका कॉन्टैक्ट अच्छा हो गया। अगर आपका कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं हो पा रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आपका कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स एक स्टेप पीछे फिर गलती है। बात मेरी समझना, मैं आपको फिर से दोहराता हूँ, उसको उल्टा करता हूँ। अगर आपका फॉलोअप नहीं हो पा रहा है, अगर आप फॉलोअप करने जा रहे हो, बंदा आपको नहीं सुन रहा है, इट मीन्स आपके एसटीपी में वो पावर नहीं थी जिससे वो आपको दोबारा से मिलना चाहे। अगर आपका एसटीपी अच्छा है या अच्छा नहीं है, एसटीपी नहीं हो पा रहा है, तो आपके कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम है। अगर आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स आपकी लिस्ट में प्रॉब्लम, जहां से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं नए दोस्तों से कहूंगा, अपने नए प्यारे दोस्तों से यही कहूंगा, अगर जिस जगह पे आप खड़े हैं और वहां से आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने जिस जगह खड़े हैं उससे एक स्टेप पीछे जाओ, चेक करो। एक स्टेप पीछे जाके चेक करो कि प्रॉब्लम वही निकलेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट में प्रॉब्लम है। अब मैं आपको 2 मिनट के अंदर ये सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ कि आपकी लिस्ट में प्रॉब्लम होगी तो आपका कॉन्टैक्ट नहीं होगा। और लिस्ट कैसी होनी चाहिए, किस लिस्ट से आप बेहतरीन कॉन्टैक्ट के पास जा सकते हैं और किस कॉन्टैक्ट के तरीके से आप एसटीपी की ओर जा सकते हैं। क्योंकि ये 2 चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप सक्सेसफुल एसटीपी नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए? शशि सर ने आपको उस दिन भी बताया था कि कॉन्टैक्ट करने के लिए MANF का आवश्यकता होती है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, हमारा देखो, कोई भी सवाल बिना सूत्र के हल किया नहीं जा सकता। हर एक काम के ऊपर, हर एक वजह के ऊपर, हर एक सफल इंसान के ऊपर कोई ना कोई लॉजिक होता है। हमारा भी हर चीज के एक कह सकते हैं सिद्धांत है। उन सिद्धांतों को हमें फॉलो करना है। अगर हमने उन सिद्धांतों को फॉलो नहीं किया, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। डेफिनेटली इस बात को लिख लीजिए। आपकी अपलाइन, आपका जो अपलाइन है ना, वो आपको बताता है कि ये सिस्टम को फॉलो करो, बोले सिस्टम को फॉलो करो। ये सिस्टम क्या है? ये वही सिस्टम है जिस सिस्टम को फॉलो करके आपका प्लान आगे बढ़ा है। उसी सिस्टम को फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे, ये गारंटी की बात है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब कॉन्टेक्ट में MANF का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, उस बात को समझ लीजिए। MANF का पहले फुल फॉर्म लिख लीजिए। M माने मनी। जिस व्यक्ति को आप अपनी लिस्ट में लिख रहे हो, जिस व्यक्ति को आप अपनी बिजनेस में शामिल करना चाहते हो, उससे पहले देख लीजिए क्या उस व्यक्ति को पैसे की जरूरत है, क्या उस व्यक्ति के पास पैसा है। अगर ये 2 चीजें हैं तो फिर नेक्स्ट ए पे और आ जाइए, अथॉरिटी।
ए पे आई है अथॉरिटी। अथॉरिटी माने उसको पैसा खर्च करने की खुद के ऊपर अथॉरिटी है। क्या वो पैसा खर्च कर सकता है? अगर नहीं है ना तो ये चेक कर लीजिए किसको है, उस बंदे को भी साथ रखिए। तीसरी चीज, नीड। आप जिस व्यक्ति को अपनी लिस्ट में लिख रहे हैं, क्या उसको पैसे की नीड है, क्या उसको प्रोडक्ट की नीड है? ओके, ये 3 चीजें क्लियर हो। एमएन, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? एफ मोस्ट इंपोर्टेंट है। एफ मतलब फेथ। क्या आप जिस व्यक्ति को अपनी लिस्ट में लिख रहे हैं, आप अपनी लिस्ट में जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं, क्या उस व्यक्ति को आपके ऊपर फेथ है, विश्वास है? अगर ये 4 चीजें कॉमन मिल रही है ना, तो गारंटेड वो आपका बेहतरीन लिस्ट है। और इस लिस्ट पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो नए दोस्त है ना, वो खुद अकेले ना जाए, वो अपनी प्लान को लेके जाए उस व्यक्ति के पास, और वहां जा देखना, जब आप प्लान को लेके जाएंगे, जिसको बढ़िया तरीके से प्लान प्रेजेंट करना आता है, वो 100% आपके साथ ज्वाइन होगा। ये मेरी गारंटी है। अगर MENF आपका क्लियर है, उसके बाद अगर बात करते हैं कांटेक्ट करने में, तो कांटेक्ट करने का भी एक बेहतरीन फार्मूला है। आपकी ये वाली लिस्ट है, फिर आपने कांटेक्ट किया। अब कांटेक्ट जब आप करते हैं, तो कांटेक्ट करने का बेहतरीन तरीका फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करिए। FORM। एफ माने उस व्यक्ति की फैमिली के बारे में बात करिए। ओ माने ऑक्यूपेशन, उसके धंधे के बारे में बात करिए। आर माने रिक्रिएशन, फिर उसके धंधे का, उसकी परिवार का रिक्रिएशन करिए। और उसके बाद लास्ट आता है एम, उसका मतलब हो गया मनी मैसेज। उस व्यक्ति को आपने मनी मैसेज देना है। ये आज से पहले ये जो रूल्स होता था, ये 30 सेकेंड रूल होता था, लेकिन अब इस रूल को आप लगभग 40 से 50 सेकेंड में भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीजें मैंने ऐड की। मैं भी इसको भी बताना चाहूंगा, क्योंकि आज मेरा सेकेंड जो सेशन होगा वो लगभग 10 मिनट ज्यादा जाएगा। क्योंकि 10 मिनट ज्यादा जाने से होगा क्या, आप जो बिगिनर लेवल की जो ट्रेनिंग है ना, बिगिनर लेवल की जो नॉलेज है, जो नए मेरे दोस्त हैं, वो उनको ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में ऐसा करने से हम 100% का रेशियो लेके आ सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर क्या होगा, ये फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊं। या तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, या फोन पे बात कर सकते हैं। 2 मिनट में इसको भी मैं कंप्लीट करता हूं, फिर एक्टिविटी पे आता हूं, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, जैसे फोन का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर 1 to 1 जा रहे हो, तो आप फोन पे इस्तेमाल करोगे, तो फोन पे बात करेंगे, हम कॉन्टेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले फोन पे बात करिए, मैं आपको फिर बताता हूँ। जिस अंदाज में उससे बात करते हो, उसी अंदाज में बात करिए। आपका मित्र है, आपको सब कुछ आना चाहिए कि ये खेती करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, या क्या करता है, ये लफंगा क्या करता है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये बंदा क्या है। सीधा टॉक करिए, बोल भाई मेरे, उसका नाम कुछ भी है XYZ, बोल भाई फ्रेश तू क्या कर रहा है, कैसा है तू? बोले बहुत अच्छा हूँ। बोले परिवार कैसा है? बहुत अच्छा है। ज्यादातर लोग आप जिस व्यक्ति से बात करोगे, वो व्यक्ति पॉजिटिव सोच की तरह बात करेगा। आपने कहा तू कैसा है, वो बिल्कुल बेकार हो, घर से कुछ नहीं, उसका दिमाग खराब भी हो ना, वो मैं बहुत अच्छा हूँ। बोलो आप उससे, इस सामने वाले से अगर बात करोगे फोन पे, आप बोलोगे कि बोले भैया तेरे परिवार में सब लोग कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं, भैया कैसे हैं, भाभी कैसी हैं, मैडम कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं? बोले ऑल राइट, बोले सब अच्छे हैं। ज्यादातर में आप यही जवाब मिलने वाला है आपको। लेकिन इसके बाद हमें क्या करना, हमें इसी में से जवाब और निकालना है। ट्रिक कहते हैं ना, ट्रिक, बिना ट्रिक के कुछ नहीं हो सकता। जब उस बंदे ने बोला कि हाँ सब कुछ अच्छा है, तो आपने क्या बोलना है? आपने बोलना है कि भाई साहब जिस अंदाज में बात कर रहे हैं उसी में करिए। बोले भाई साहब आप इतने सौभाग्यशाली हैं, ये मान के चलिए कि दुनिया के आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो आपका पूरा परिवार ठीक है। थैंक्स करो उस परम पिता परमात्मा को, उस भगवान को, आप जिसने आपको बनाया, आपके परिवार को हेल्दी रखा है, पूरा परिवार आपका ठीक है, उस भगवान को थैंक्स करते रहो। पूजा करना स्टार्ट कर दो। अब वो पूछेगा क्यों, क्या हो गया? बोले ये हो गया कि आज की तारीख में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में कोई ना कोई बीमारी ना हो। अब उनको बीमारियों का नाम याद दिला दो, तो कुछ बंदे को नहीं पता, उसको बताओ आज हर घर के अंदर माइग्रेन, थायराइड, BP, अस्थमा, डायबिटीज, एलर्जी, घुटनों का दर्द, बवासीर, ब्लॉकेज की समस्या, हार्ट की समस्या, लिवर की समस्या, पेट की समस्या,
बहुत सारी समस्या आज हर घर में हो चुकी हैं। माय डियर फ्रेंड, ये उसको बता दो, उससे कहो कि भाई तू तो ये मान के चल बहुत बड़ा भाग्यशाली है, तू स्टार्ट कर दे भगवान के पास जाना, है ना। तो जब आप ये बातें करोगे, जब ये बीमारियों के नाम गिनाओगे, फिर उसको याद आ जाएगा, नहीं यार मेरे भाई, मेरे पापा को तो शुगर हो रखा है, मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द होता है, मेरे भैया को बवासीर हो रखी है, ये सारी चीजें वो खुद आपसे कहेगा। तो आप उससे बोलोगे भाई तूने मुझे क्यों नहीं बताया। अब सीधी सी बात आएगी, अब वो क्या कहेगा आपसे, भाई तुझे कोई डॉक्टर है क्या जो मैं तेरे को बताऊं। तो फिर उसे सही जवाब फिर से सटीक दे दो। उसने बोला कि तू कोई डॉक्टर है, तो उसे बोल दो नहीं भाई मैं डॉक्टर नहीं, लेकिन मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जिसके यहाँ ये वाली बीमारी है चुटकियों में ठीक हो जाती है, चुटकियों में। ये जो बीमारी यहाँ है, ये माइग्रेन थायराइड जो कहीं ठीक नहीं होती, ये चुटकियों में ठीक हो जाती है, ऐसे डॉक्टर को मैं जानता हूँ। अब क्या कहेगा वो, कॉन्टेक्ट क्लियर हो गया। अब वहां पे क्या होगा, वो क्या कहेगा, मेरे को भी उससे मिला, उसे बता दो कि वो उस डॉक्टर के पास समय नहीं है, वो मिल नहीं सकता। दूसरी बात फिर उसको तैयार करो दवा लेने के लिए, और अपने प्लान को तैयार करो कि सर इनसे बात करना। इस तरीके से आप एक पहला कांटेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा, फैमिली के ऊपर जब बात हो जाती है, कांटेक्ट निकल के आ जाता है। अगर यहाँ भी ना आए तो फिर उसके बाद आपने किस पे बात करनी है, आपने मुंह पे बात करनी है, धंधे के ऊपर बात करनी है। बाकी तो हमारे शुक्ला सर ने ये सारी चीजें बताई थी, धंधे के ऊपर कैसे बात करनी है, फिर उसको किस तरीके से आपने उस धंधे का रिक्रिएशन करना है, और किस तरीके से आपने उसको मनी मैसेज देना। ये आगे का रूल है, ये एक्स्ट्रा मैंने अपना ऐड किया था, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम आते हैं सीधा एसटीपी के ऊपर, हाउ टू मेक सक्सेसफुल एसटीपी। अगर हमें सक्सेसफुल एसटीपी, अपने प्लान को सक्सेस करना है, अपने प्लान को सक्सेस करना है, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले नए दोस्तों से मैं कहना चाहूंगा, जो दोस्त अपने सीनियर के साथ जा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कभी भी अपने सीनियर से ये ना कहें कि सर बता दो, भैया ये गलत है। क्या वो आपके नौकर है क्या, जो आप गए और सीनियर से बोल दिया, सीनियर से बोले सर शुरू हो जाओ, बोले स्टार्ट कर दो, ये सामने वाला ये बंदा है, इसको ये करके बोले अब शुरू हो जाओ आप। नहीं दोस्त, हमने डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन में आप जिस प्लान को लेके जा रहे हैं ना एसटीपी कराने के लिए, उस प्लान को वैल्यूएबल बनाओ, उसको इम्पोर्टेंट बनाओ, लेकिन भगवान मत बनाओ। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो अपनी प्लान को जाके भगवान बना देते हैं। तो ये आ गए, ये हमारे मुकेश भदौरिया जी, और ये आप ये मान के चलो इन्होंने इनके बारे में अगर इनकी बातों को सुन लिया ना, तो आपकी जिंदगी ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, फलाना ढिमका। कुछ नहीं माय डियर फ्रेंड, नॉर्मली बात करनी है। हमने सिर्फ इतना बताना है कि ये हमारे दोस्त हैं। क्योंकि फर्स्ट बार में आप किसी को ज्यादा बहुत सारी चीजें दोगे, अरे आप गुरु मानते हो, उनको दिल में रखो। आप अपने प्लान को गुरु मानते हो, उनको अपने दिल में रखो, और उनको सीने पे चिपका के, माथे पे चिपका के मत घूमो, क्योंकि लोग किसी को नहीं मानते, आप मानते हो ना। आप उनको बताओ ये मेरे दोस्त हैं, हम दोनों ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है, सर को एक दूसरे का मतलब परिचय दिलवाना है। परिचय दिलवाने के बाद जब परिचय हो जाए तो अपने मुंह पे टेप लगा दो, बोलना नहीं है, फिर सिर्फ मुंडी हिलनी है, ऊपर नीचे क्या होना है आपकी, यस सर, मुंडी हिलनी है सिर्फ, बस ये काम करना है। अब क्योंकि आपकी अपलाइन को सब आता है, क्योंकि वो बंदा अपलाइन बना बैठा है, तो उसने कुछ ना कुछ तो किया है। अब जब कुछ किया है ना, तो उसके ऊपर बिलीव करो। कभी कभी इंसान को क्या लगता है, अरे सर ने ये बात नहीं बोली, सर को ये बात बोलनी चाहिए थी, तो बंदा बीच में बोलने लग जाता है। नो, उसमें आपकी अपलाइन की बेइज्जती है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी अपलाइन के बीच में बोलते हो, तो वो आपकी अपलाइन अपने आप के अंदर गिल्टी फील करती है। वो कहती है यार वो आपको कुछ महसूस नहीं होने देगी, क्योंकि वो बेस्ट अपलाइन है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, इन चीजों का खास ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन को तोड़ना होता है। अगर आपकी अपलाइन बात कर रही है तब तक बात करिए, और कब तक बात अपलाइन को करनी है और उसके बाद कब बात आपको करनी है, ये बात समझा दूंगा मैं आपको डेफिनेटली बड़े प्यार से। बाय डिफॉल्ट फिर क्या होता है, जैसे आपकी अपलाइन से कॉन्टेक्ट करा दिया, अब मैं आपको बता दूं प्लान कैसे हो। जब ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी ना, फिर देखना 100% का रेशियो, मैं आज अपनी बात करता हूँ, 100% का रेशियो आता है मेरा। जहां भी जाता हूँ सारा कंप्लीट करता हूँ, और मैं उन
सभी अपलायनों से बोलना चाहता हूँ, सभी दोस्तों से बोलना चाहता हूँ, आप जिस व्यक्ति के साथ प्लान करने जा रहे हैं, रास्ते में कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करनी। पूरे रास्ते में आपने जो बातें करनी है वो बातें करनी है उस प्रोस्पेक्ट को लेके कि उस प्रोस्पेक्ट के कितने भाई हैं, उस प्रोस्पेक्ट कितना पड़ा हुआ है, वो प्रोस्पेक्ट क्या करता है, उसका पूरा का पूरा चिट्ठा अपनी जेब में रखिए जिससे आपको वहां बात करने में प्रॉब्लम नहीं आए। वो कैसा स्वभाव का है, वो क्या करना चाहता है, ये सारी चीजें हैं जब आप अपने पास रखेंगे ना तो वहां आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब आप वहां प्लान करेंगे ना तो आप किस तरीके से बात करें। अब डायरेक्ट बहुत सारे मैंने दोस्तों को देखा वो डायरेक्ट से स्टार्ट हो जाते हैं कि देखिए ये भारत है, इसके अंदर ये हमारा एक बीमारी की समस्या, एक बेरोजगारी की समस्या, इसके बाद ये वाली 100% ये लोग हैं उनमें से 5% ये बीमार, ये स्वस्थ है, उसके बाद 10% जो है ना वो बीमार हो गए पूरे। ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, डायरेक्टली नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक देता हूं, आप उस पर बात करो। वो टॉपिक क्या होगा इस बात को समझ लीजिए। वो टॉपिक होगा व्हाई डिड आई ज्वाइन दिस बिजनेस। लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, व्हाई डिड आई ज्वाइन दिस बिजनेस। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया। आप टॉक करिए उससे, आप उसे टॉक करने में समय, और मैं आपको बताऊं इसी टॉकिंग में आप उस बंदे को समझ लोगे और अपनी फीलिंग को आप उसको बता दोगे। भाई आपको बंदा क्यों सुने, आप कोई कुछ हो तो नहीं, लेकिन आप उसको बता दो। क्या बता दो कि व्हाई डिड आई जॉइन दिस बिजनेस, मैंने इस बिजनेस को क्यों किया और आप इस बिजनेस को क्यों करोगे, उससे आपका क्या हो सकता है। बिजनेस नहीं बताया हमने अभी, आप फिर अब इसमें क्या कर सकते हो इस बात को। और ये वाला जो टॉपिक है ना, मैं लीडरों से भी कहना चाहूंगा जो एज ए रीजनल एबव है, मैं उनको बताना चाहूंगा ये टॉपिक, इस टॉपिक को हम दो जगह इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम इसको प्लान देने से पहले इस्तेमाल करेंगे, उसमें हमें क्या बताना है। जो प्लान देने से पहले हम अब उसी के बारे में बात करूंगा। प्लान देने से पहले जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे उसमें हमें बताना है अपनी फीलिंग, मैं इस बिजनेस में कैसे आया। दूसरी बात हमें बताना है इसके रिजल्ट, और रिजल्ट में अपना रिजल्ट बताना है, अपने घर का रिजल्ट बताना है, या हमने जिसको दिया है उसका रिजल्ट बताना। एक बेहतरीन स्टोरी कह सकते हैं ना, एक बेहतरीन स्टोरी तैयार करिए आप अपनी प्लान देने से पहले। जब आप अपनी एक बेहतरीन स्टोरी तैयार करेंगे ना तो फिर क्या होगा, सामने वाले बंदे के अंदर जो पॉजिटिव बात है। और आपको एक तो बात फिर से बताता हूँ, जब भी आप उस स्टोरी को दे रहे होंगे तो आपने करना क्या है, आपको कम से कम प्लान देने के समय या बात करने के समय हर 1-2 मिनट के बाद अपने प्रोडक्ट की तारीफ करनी है और आपने बोलना है प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। क्या बोलना है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। मतलब ये हर बार बोलना है कि कोई भी अगर मैं आगे बढ़ पा रहा हूं बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि फर्स्ट बार आप जब किसी के पास जाएंगे ना तो नो कंपनी बिकॉज ऑफ रेनेटस नहीं, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट। बोले हमारी कंपनी की वजह से, नो, ये बात नहीं करनी, हमारे प्रोडक्ट की वजह से। क्योंकि प्रोडक्ट किसका, कंपनी का। तो हर बार हमें जब भी बात करनी है तो हमें प्रोडक्ट की वजह से, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये सब कुछ कर पाया हूं प्रोडक्ट की वजह से, प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से। मतलब ये बात है हर 2 मिनट में आप प्लान भी दे रहे हो ना, प्रोडक्ट बहुत अच्छा। मतलब उस कहीं भी टॉपिक ऐसा लगाओ कि बोले प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसके दिमाग के अंदर प्रोडक्ट को लेके ये सारी चीजें उसको पहले ही डाल दीजिए जिससे बेस्ट हो सके, है ना। और दूसरी बात, जब आप एक स्टोरी तैयार करेंगे फिर स्टोरी के बाद जब आपकी स्टोरी होगी ना, उन्हीं बातों में आप लोगों को समझा देंगे। मैं आपको स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ कि स्टोरी में क्या होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। क्या डालोगे उसके अंदर, अब डालने के लिए उसके अंदर क्या है, उस स्टोरी में आप डालोगे ये पहले अपनी खुद की फीलिंग, अपने रिजल्ट, फिर अपने रिजल्ट के बाद फिर आप उसमें डालोगे दुनियादारी। ये दुनियादारी है ना, ये हवा पानी भोजन, क्योंकि हवा में पोल्यूशन, पानी में पोल्यूशन, फूड हमारा टोटल इंजेक्टेड, टोटल पेस्टिसाइड, इसकी वजह से
आज ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, फिर वहां से स्टार्ट करिए माय डियर फ्रेंड, फिर स्टार्ट करिए कि आज 5% लोग ही सिर्फ हेल्दी, कितने 5% लोग ही सिर्फ हेल्दी हैं, और जो 10% लोग हैं वो पूरी तरीके से बीमार हैं, ये हॉस्पिटल में पड़े हैं, और ये जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकता। देखो, कुछ आपने ऐसी बातें करनी है जो लोगों के दिमाग के माध्यम से, कान के माध्यम से दिल और दिमाग दोनों पे चोट करें, ऐसी बातें करनी। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ये जो 10% लोग हैं ना, इनके ऑर्गन्स खराब हो चुके। बाकी के जो 85% लोग हैं वो न ठीक न बीमार की कंडीशन में आते हैं। ये जो न ठीक न बीमार की कंडीशन में जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम कौन कौन सी, कहीं लंबा मत लेके जाइए, बहुत छोटा करिए प्लान। ये किस कंडीशन में है, अब उनको कंडीशन बता दो, उनको कंडीशन बता दो कि जो ना ठीक न बीमार की कंडीशन में है, वो माइग्रेन, थायराइड, बीपी, अस्थमा, डायबिटीज, एलर्जी, घुटनों का दर्द, बवासीर, बहुत सारी बीमारियां लिख दो। ऐसी बीमारियां लिख दो, ऐसी बीमारियां लिख दो जो बीमारियां उनको हर घर में, और उनको फिर बता दो कि माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके अपने हो सकते हैं, अपने दोस्त हो सकते हैं, अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके मिलने जुलने वाले हो सकते हैं। आप मुझे बताओ, ये जो लोग बीमार हैं ये कहाँ जाएंगे? फिर आप क्या बताएं, वो क्या कहेगा? डॉक्टर के पास। डेफिनेटली जब ये डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बताओ मुझे, क्या ये लोग ठीक हो सकते हैं? वो क्या कहेगा? कुछ लोगों को तो पता है कि नहीं बेचारों को, वो कहते हैं हाँ हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे नहीं होते। आप उनको बताओ ये कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जो डॉक्टर के पास जो दवा मिलती है उसको बोलते हैं एलोपैथी, जो केमिकल से बनाई जाती है, उस एलोपैथी का काम एंड कंट्रोल। क्या काम है? केयर एंड कंट्रोल। जो सिर्फ केयर करेगी बॉडी की और हमारी जो बीमारी उसको कंट्रोल करेगी, कभी भी वर्ल्ड का बेस्ट साइंटिस्ट, छोटा मोटा नहीं, वर्ल्ड का बेस्ट साइंटिस्ट जो स्टार कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया है। कोई हल्का फुल्का कोई प्रोडक्ट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, उनको बताओ ये किसी वैद ने या किसी कोई चूरन चटनी बनाने वाले नहीं बनाया। वर्ल्ड का बेस्ट साइंटिस्ट है, उनकी पूरी 50 लोगों की टीम है, उन्होंने प्रोडक्ट को बनाया है। इसको बनाने में पूरा का पूरा एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने में जो रेनेटस हुआ है, उसको बनाने में पूरी 6 साल लगी है। ये कोई छोटा मोटा नहीं, एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है जिसको एक बहुत बड़ी लैब के अंदर रिसर्च किया है, और रिसर्च करने के बाद इसको मार्केट में ले गया, और हमारा रिसर्च पेपर भी रेडी है, हमारा पूरा जर्नल तैयार है। लोगों के माइंड के अंदर डाल दो उस समय पे सारी चीजें। अब ये करता क्या है? बाकी आपकी प्रेजेंटेशन करने के लिए आप उनको बताओ, और देखो प्रेजेंटेशन होने के लिए आपके अंदर होना क्या चाहिए? आपके अंदर पावर होना चाहिए, पावर होना चाहिए। आप सामने वाले, देखो पावर का मतलब ये नहीं है कि आप जोर से चिल्लाओ, नो। अब आपके बेस्ट होने चाहिए, स्पीड है ना आपके बोलने की, वो अच्छी होनी चाहिए। आवाज स्लो हो जाए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सच्चाई को धीरे बोलो, कानों के माध्यम से दिल में जाती ही जाती। अगर झूठ को कितना भी चिल्लाओ, लोगों की समझ में नहीं आता। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपसे बिल्कुल आराम से बोलना है और सत्य बोलना है, सही बोलना है। कभी किसी झूठ का इस्तेमाल नहीं करना है अपने सिस्टम के अंदर, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन के लिए नहीं टिकता। हो सकता है झूठ का बोलना, लेकिन कुछ समय के लिए होगा, लेकिन लंबे टाइम तक चलना है तो आपने 100% अपने सत्य को ही धारण करना है, सत्य को ही बोलना है, सत्य को ही समझना है, क्योंकि ये रियलिटी सच्चे लोगों का गेम है। जो झूठे हैं वो आउट हो जाते हैं, और जो होंगे वो भी आउट हो जाएंगे, ये भी क्लियर बात है। तो हमने क्या करना है, ये वाला प्रोफेसर राजू में बढ़िया डिफाइन करना है, बताना है, हमें टॉपिक लगाना है इस जगह पे। क्या लगाना है? व्हाट इज रेनेटस वेलनेस प्रोडक्ट। क्यों इस प्रोडक्ट को हमें, इस टॉपिक को हमें क्यों लगाना है? और इस टॉपिक को जिस भाई को लगाना आ गया ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वो हाँ जितने भी लोग बैठे होंगे वो आपको सल्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं ये 600 बीमारियों पे काम करती है, 600 बीमारियों पे काम करती है, 600 से प्लस बीमारियों पे काम करती है। क्या आपको पता है 600 बीमारियां कौन सी? नहीं पता ना। अगर किसी ने यही सवाल आपसे पूछ लिया, हवा निकल जाएगी आप। अब वहां पे क्या होगा? आपका एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। अब बोलिए, मैं ये नहीं कहता कि आप ये मत बोलो कि 600 बीमारियों पे काम करती है, बट उनको बता दो। बोले 600 बीमारियां होती है, कोई पूछ सकता है आपसे, तो बोले 600 बीमारियां क्या होती है?
तो सबसे पहले तो आपके गूगल में कुछ आपको 10, 20, 50, 100, 200, 500 बीमारियां मिल जाएंगी, तो 200 बीमारियां मिल जाएंगी। ये बाकी लोगों को बता दो कि माइग्रेन हर एक देश की, क्या बताना है, हर देश के अंदर अलग अलग खान पान है, अलग अलग वातावरण है, अलग अलग सब कुछ है, सारा कुछ अलग अलग है, और हर एक देश के अंदर बीमारियां भी अलग अलग ही हैं। और हमारा जो रेट वो इंडिया के लिए ही नहीं तो वर्ल्ड के लिए बने हुए। और ये जो हमारी कंपनी है वो इंडियन ही नहीं है, एक कंपनी है, ये एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी है, अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रमोट कर सकते हैं। ये चीजें ऐड करो उसके अंदर। बाकी फिर जब ये 600 बीमारियों को खत्म कैसे करती है, बात यहाँ आ जाती है। नेक्स्ट ये सारी चीजें आप बता दोगे कि 600 बीमारियां क्या क्या है, कैसे कैसे, अलग अलग देशों की अलग अलग बीमारियां होती हैं और ये सारी बीमारियों को कवर करती है। इसके बाद अब आपने बताना है कि ये 600 बीमारियों को खत्म क्यों कर देती है, कैसे कर देती है, उस पर आप आओगे। फिर आप वहां पे एक टॉपिक लाओ, वही मैंने आपको भी बताया था, व्हाट इज रेनिटस नोवा नहीं कहना है, रेनिटस करायु नहीं कहना है, रेनिटस इमोजेंट नहीं कहना है, व्हाट इज रेनिटस वेलनेस प्रोडक्ट। क्योंकि अब हमारे पास 3, 4, 5 बीमारियों को लेकर प्रोडक्ट है, हमें ये बता देना है कि व्हाट इज रेनिटस वेलनेस प्रोडक्ट। रेनिटस के हमारे प्रोडक्ट क्या है, टॉपिक लिखिए, नंबर 1 लिखिए कि रेनिटस वेलनेस प्रोडक्ट इज नेचुरल एंटीबायोटिक। जो रेनिटस वेलनेस के प्रोडक्ट है ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। नंबर 2 लिखिए कि ये जो प्रोडक्ट है ये इम्यूनिटी बूस्टर है। क्या है? इम्यूनिटी बूस्टर। नंबर 3 लिखिए ये फूड सप्लीमेंट है। नंबर 3 फूड सप्लीमेंट है, मैं डिफाइन करूंगा अभी। इसके बाद नंबर 4 लिख लीजिए आप कि ये सेल्यूलर फूड है। क्या लिखिए? सेल्यूलर फूड है। अब जब ये 4 चीजें आप लिख दोगे उसके सामने, ये नेचुरल एंटीबायोटिक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, और ये हमारा फूड सप्लीमेंट है, और ये सेल्यूलर फूड है, अब वो चक्कर में पड़ जाएगा सामने वाला। फिर आप इनको एक एक चीज को डिफाइन करोगे, ये सबको समझाओगे कि ये एंटीबायोटिक और नेचुरल एंटीबायोटिक में अंतर क्या है। जो एलोपैथी है वो क्या देती है? एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक का काम क्या है? एंटीबायोटिक का काम है बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी इंफेक्शन को कंटिमिनेट करना, किसी भी इंफेक्शन को खत्म करने का काम है वो एंटीबायोटिक करता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो क्या लगाते हैं? फार्मास्यूटिकल एंटीबायोटिक। और जो फार्मास्यूटिकल एंटीबायोटिक होता है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? लिमिटेड। लेकिन हमारे यहाँ इसको कोई काउंट नहीं करता। अगर हम विकसित देशों की बात करें तो वहां पर एंटीबायोटिक लगाने के लिए सीएमओ का इस्तेमाल किया जाता है। सीएमओ की विदाउट परमिशन किसी को एंटीबायोटिक नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये जो फार्मास्यूटिकल एंटीबायोटिक होता है वो एंटीबायोटिक उतना ही दिया जाता है जैसे जिसको जितना इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग इन्फेक्शन को धीरे 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 करके खत्म किया जाता है। क्योंकि एंटीबायोटिक जब बॉडी में जाता है तो उसको झेलने का काम एंटीबायोटिक का होता है। अगर जिसकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन नहीं है उसको एंटीबायोटिक दे दिया जाए तो वो बंदा मर जाता है, खत्म हो जाता है। इतना खतरनाक एंटीबायोटिक होता है। अब बात सोचने की, जब लोगों को आप ये बताओगे कि ये एंटीबायोटिक और क्या क्या कर सकता है, आप फार्मास्यूटिकल एंटीबायोटिक की जानकारी दीजिए, सत्य बताइए लोगों को, झूठ नहीं, सत्य बताइए। क्योंकि हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको पता तो होता नहीं है कि कितना एंटीबायोटिक ओवरडोज किसी को दे दिया तो उनको प्रॉब्लम आ जाती है, उनका किसी कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज होता है, चाहे वो हो सकता है कि गॉल ब्लैडर हो सकता है इंसुलिन हो। मैंने देखा है और मैंने इसके ऊपर शोध भी किया है, बहुत सारे अच्छे डॉक्टरों से मैंने बात भी की है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई बीमार होता है बंदा, बीमारी के बाद उसको शुगर हो जाता है। हमारे यहाँ जो बीमार होता है बंदा, उसको बीमार होने के बाद 2-3 महीने के बाद उसका जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर स्टोन बन जाता है। ये देन एंटीबायोटिक है। कौन सा एंटीबायोटिक? फार्मास्यूटिकल एंटीबायोटिक। लोगों को समझाइए हमारा प्रोडक्ट नेचुरल एंटीबायोटिक है। क्योंकि हमारी और आपकी जो बॉडी है वो कुदरत ने बनाई, इतने बनाइए, कुदरत ने बनाई है। हम प्रकृति की देन है, हमें किसी इंसान ने नहीं, हमें प्रकृति ने बनाया है। और हमें हमारी इस बॉडी को प्राकृतिक चीजों की ही आवश्यकता है। हमारी बॉडी को प्राकृतिक चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक जो चीजें हैं ये एक दूसरे के अंदर मिल जाती हैं, और जो अप्राकृतिक चीजें हैं, अननेचुरल चीजें हैं, वो एक दूसरे को ऑब्जर्व नहीं करती। एग्जाम्पल दे दीजिए,
एग्जाम्पल दीजिए कि डीजल को, पेट्रोल को कितना, अब पहले पूछे उनको, बोले डीजल क्या है, बोले केमिकल है। अब इस केमिकल को, पानी क्या है, पानी एक नेचुरल चीज है, तो पानी और डीजल को मिलाओ और खूब अच्छे से ग्राइंड करो, उसको खूब ग्राइंड करो, खूब ग्राइंड करो, क्या वो आपस में मिल सकता है? बोलेगा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप सरसों के तेल को पानी में डाल के, वो भी तो तेल है, सरसों के तेल को पानी में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर दो तो उसका कलर ही चेंज हो जाएगा, वो एक दूसरे के अंदर ऑब्जर्व हो जाएंगे और एक दूसरे के अंदर मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं नेचुरल एंड नेचुरल चीजें आपस में ऑब्जर्व होना। हमारा जो बॉडी है ना, ये नेचुरल चीजों को ऑब्जर्व करता है, नेचुरल चीजों को नेग्लेक्ट कर देता है, इसी वजह से साइड इफेक्ट पैदा हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो नेचुरल एंटीबायोटिक है, और नेचुरल एंटीबायोटिक हम कितना भी खा जाए, कितना भी खा जाए, इसका कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि फायदा ही होता है कि कोई भी इन्फेक्शन हो वो सारा का सारा कंटिमिनेट हो जाता है। तो हमारे फ्रेंड दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, वो क्या है हमारा दूसरा, इम्यूनिटी बूस्टर। अब इम्यूनिटी बूस्टर की अगर हम बात करें तो लोगों को समझाओ। बोले आज कोविड आया था, उससे पहले कौन जानता था इम्यूनिटी बूस्टर क्या होता है? आपको पता था इम्यूनिटी क्या होती है? किसी को पता था इम्यूनिटी क्या होती है? लेकिन जब कोविड आया तो कोविड के बाद हम सबको पता चल गया कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की जरूरत है। अब इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है तो इम्यूनिटी के लिए गवर्नमेंट ने भी साधन किए। गवर्नमेंट ने क्या साधन किया? हमको इंजेक्शन दिया, हमारे इंजेक्शन लगाया, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार इंजेक्शन के लिए उन्होंने बोला। लेकिन उसका दुष्परिणाम देखिए कि आज अगर 500 लोग मरते हैं तो 500 में से 450 लोग हार्ट अटैक की मौत से मर रहे हैं। ये रेशियो आया है, मेरे पास कटिंग रखी है, मैं भेज दूंगा, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। 500 में से 550 लोग, 500 में से 450 लोग हार्ट अटैक की मौत से मर रहे हैं बिकॉज ऑफ फार्मास्यूटिकल इम्यूनिटी बूस्टर। ये लोगों को समझाओ माय डियर फ्रेंड। लेकिन हमें इम्यूनिटी की जरूरत है, हमें इम्यूनिटी की जरूरत है। हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं? हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी हमें? वो हमें होगी नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बढ़े, और जब आपकी नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत बड़ी रिसर्च के साथ बना हुआ है। हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तीसरे स्टेप की बात करते हैं, तो तीसरा स्टेप है वो है हमारा फूड सप्लीमेंट। लोगों को बताइए हमारे शरीर के अंदर बीमारियां क्यों होती हैं? किसी न किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से। क्योंकि हमने ये साइंस में भी पढ़ा है कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। ओके, अब ये सारी चीजें अब आपने बतानी, अब ये सारी चीजें बतानी हमारी बॉडी को किस चीज की आवश्यकता होती है। अपनी किताब में ना अपना जो प्रोस्पेक्ट है सब कुछ लिखा है, लेकिन आपको रटने की जरूरत है। रट्टा मारो। अब उसको जब रट्टा मार लोगे ना तो एक साथ में बोल दोगे, सामने वाला सोचेगा चला बहुत बड़ी तोप है ना। तो आप उस सामने वाले बंदे को बताओ कि हमारी बॉडी को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, किन किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है। हमारी बॉडी को जो जरूरत होती है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, फाइबर, जनतों, आयरन वगैरह बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। अभी कितने की आवश्यकता होती है, कितने चीजों की आवश्यकता होती है, ये आप बता दो उनको। कि बोले बॉडी के वेट के हिसाब से हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 1 किलो वेट पे 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। उसके बाद 13 विटामिन होते हैं, 9 मिनरल्स होते हैं, 42 जेंटोन्स होते हैं, 369 अमीनो एसिड, 911 फॉलिक। ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। सामने वाले को जब बताओ ना तो आपके अंदर फायर निकलना चाहिए सब जैसे। तो माय डियर फ्रेंड, ये हो गया। इसके बाद लास्ट में एक टॉपिक आता है सेल्यूलर फूड। ये हमारा प्रोडक्ट सेल्यूलर फूड है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जब आप ये सारी बातें क्लियर करेंगे ना लोगों के सामने कि ये 600 बीमारियों पे काम कैसे करता है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब आप इनको कंप्लीट तरीके से पर डे प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो प्रैक्टिस कर करके आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा। इतना शानदार परफेक्शन आ जाएगा कि आप ये समझ लो कि किसी भी बंदे के साथ बैठ जाएंगे, बंदा आपको सैल्यूट मारेगा, बोले साला नॉलेज सामने वाले को इतनी है, इस बंदे के साथ जुड़ने से मेरा फ्यूचर कंप्लीट होने वाला है, इस बंदे को नॉलेज बहुत अच्छी है, अगर मैं आज इसके साथ जुड़ गया ना तो मेरा सब कुछ बदल सकता। तो माय डियर फ्रेंड, आपको अपनी नॉलेज को दिखाने की जरूरत है, नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है। जितनी नॉलेज आप बढ़ा लोगे उतना ही ज्यादा पैसा कमा लोगे। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम सेल्यूलर फूड की। ये हमारा प्रोडक्ट सेल्यूलर फूड है। अब ये सेल्यूलर फूड के बारे में जब लोगों को आप बताओ तो एग्जांपल लेना आप ट्री का और अपनी बॉडी का, इसका पेड़ का और बॉडी का। आपने एक साइड में लिखना है, एक साइड में लिखना है पता है पेड़ कैसे बनता है, एक साइड में, और दूसरी साइड में लिखना है आपको बॉडी कैसे बनती है। पता है
तो वो आप उससे पूछिए, उसको बताइए, उसको कुछ नहीं पता सामने वाले बंदे को। एक बात फिर कहना चाहूंगा, जो भी प्रोस्पेक्ट किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने जो भी लीडर प्लान करने जा रहा है ना, वो उसको बिल्कुल समझ लीजिए कि सामने मेरे बिल्कुल कुछ नहीं बैठा, जीरो। क्योंकि मैं जब भी किसी एमबीबीएस के सामने बैठता हूँ तो मैं अपने आप को पीएचडी होल्डर समझता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पीएचडी हूँ, क्योंकि मेरे को सब कुछ आता है। तब मेरे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको डाउन कर देता है। ये आपने भी करना है। आप सामने वाले बंदे के पास बैठे अपने आप को माने, और जब आप मानेंगे ना, अपने आप को जब मानेंगे, फिर आप बड़ा कर जाएंगे। तो आपके अंदर की अगर जो बल्ब है ना, वो जो जल रहा है और बुझ रहा है, तो आप समझ लो एक दिन बुझने ही वाले। इसलिए आप अपने बल्ब को हाई वोल्टेज पे जला के रखिए, सामने वाला बैठे और आपकी रोशनी से प्रकाशित हो जाए। ये आपके अंदर की कला होनी चाहिए। तो हमारी फिर क्या आगे क्या होने वाला है, फिर मैं आपको सेल्युलर फूड के बारे में, एक तरफ पेड़ और दूसरी तरफ शरीर। पेड़ कैसे बनता है, शरीर कैसे बनता है? बोले पेड़ एक बीज से बनता है। इससे बनता है, बीज से बनता है। जब उस बीज को जमीन में गाड़ेंगे तो जमीन में गाड़ने के बाद फिर उससे क्या निकलता है? अंकुर फूटता है। उस अंकुर से जड़ और तना निकलती है। एक तरफ जड़ तना हो गई। और हमारा जो बॉडी है वो किससे बनता है? स्पर्म से। स्पर्म जब बॉडी के अंदर एंटर होता है, उसके बाद क्या निकलते हैं? जड़ क्या होगी? हमारे सेल्स। और तना क्या हो गया? टिश्यूज। एक तरफ जड़ और तना पेड़ की तरफ, इधर बॉडी को आ जाओ तो सेल्स और टिश्यूज। फिर डाउन में आ जाओ तीसरे स्टेप पे। जब जड़ और तना बनते हैं, फिर उनमें से ऑर्गन्स निकलती हैं पेड़ की। क्या डालियां निकलती हैं। और हमारे भी सेल्स और टिश्यूज मिलके क्या करते हैं? ऑर्गन क्रिएट करते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर 106 ऑर्गन होते हैं, जो 79 इंटरनल होते हैं, बाकी एक्सटर्नल होते हैं। इन बातों को भी लिख लीजिए, क्योंकि ये बातें आपके काम आने वाली हैं। इन 3 चीजों के बाद में ऑर्गन पे बात, इधर डालियों पे बात आ गई। फिर चौथी चीज क्या होगी? जब ये डालियां बनेंगी तो पूरा पेड़ उसी ढांचा के कंप्लीट हो जाता है पेड़ का, और अपना भी एक स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्टम। बॉडी का सिस्टम रेडी हो जाता है। इसके बाद फिर हमारी बॉडी बनती है, और इसके बाद इधर भी हमारा पेड़ कंप्लीट हो जाता है। अब उसको पेड़ के बारे में बात करिए। जब बोले भाई साहब ये बताइए, ये पेड़ खत्म करना है, ये पेड़ खत्म होगा तो होगा कब और कैसे होगा? तो वो सामने वाला सीधी बात करेगा, इसकी जड़ खत्म हो जाएगी तो एक पेड़ खत्म हो जाएगा। तो इस बात को आप क्यों नहीं समझते? आपकी भी जड़ खत्म हो जाएगी तो आपका भी ये बॉडी खत्म हो जाएगी। आपकी जड़ क्या है? वो सेल्स है। आपकी जड़ है वो सेल्स है। अगर आपके सेल्स खत्म हो जाएंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे, या हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब, अब सेल्स के बारे में बताइए कि सेल्स कितने होते हैं? आज तक किसी भी बंदे ने किसी भी कोई पैरामीटर नहीं बना जो हमारे सेल्स को नाप चुका हो, क्योंकि सेल्स लाखों करोड़ होते हैं, और क्योंकि ये बड़े बनते बिगड़ते रहते हैं, ये लाखों करोड़ सेल्स होते हैं। तो लोगों को बताओ कि हमारा जो शरीर है ना, इस तरीके से है, और हमारे जो सेल्स हैं उनको जीवित रखने के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से आपको भोजन की आवश्यकता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी को सही रखने के लिए सेल्स की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये जो सेल्स है ना, इन सेल्स ने ही हमारे पूरी बॉडी को तैयार किया है। चाहे वो हड्डी हो, चाहे मांस हो, चाहे ब्लड हो, चाहे कोई ऑर्गन हो, चाहे बाल हो, चाहे खाल हो, सब कुछ सेल से बना हुआ है। सब कुछ सेल से बना हुआ है। पूरा का पूरा सिस्टम सेल से बना हुआ है। अब सेल्स को क्या चाहिए? लोगों को बताओ। सेल्स को चाहिए सेल्यूलर फूड। और सेल्यूलर फूड सेल्स को कैसे मिलता है? वो आपके खाने से मिलता है। आप जो भी कुछ खाते हो वो सेल्स को जाता है। अब जाता किस माध्यम से है? वो जाता है आपकी, सबसे पहले आप जो खाओगे वो आमाशय में जाएगा, उसके बाद आपकी छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से पचने के बाद वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठा हो जाएगा, जिसको मल बोलते हैं। लेकिन जो छोटी आंत का काम है वो सेल्यूलर फूड पहुंचाने का काम करती है, सेल्स को भोजन देने का काम करती है, बॉडी को पोषक तत्व देने का काम करती है। और ज्यादातर क्या हो रहा है, हम लोग फास्ट फूड, जंक फूड और ये गेहूं का बारीक वाला आटा, ये सारी चीजें खा रहे हैं। और जब इन चीजों को हम खाते हैं तो हमारे शरीर को पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, लेकिन कभी न कभी पानी की कमी हो ही जाती है, जिस वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो बिलाइस होती है उनके अंदर ये चीजें फंस जाती हैं। फंसने के बाद हमारी जो बिलाइस है वो चौक हो जाती है, और चौक होने की वजह से हमारी बॉडी को सेल्यूलर फूड, या कह सकते हैं हमारे सेल्स को जो सेल्यूलर फूड है वो मिलना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे 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 करके हमारे सेल्स डेड होते हैं, फिर ऑर्गन्स खराब होते हैं, फिर हमारा सेल्स डेड होते हैं, फिर हमारे टिश्यूज बेकार होते हैं, फिर ऑर्गन्स खराब होते हैं, सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, बॉडी डेड हो जाती है।
जब ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दोगे ना कि हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, तो माय डियर फ्रेंड, फिर आप उसको बताओ कि एक डॉक्टर क्या करता है और हम क्या कर रहे हैं, एक एमबीबीएस डॉक्टर क्या करता है। जब भी कोई व्यक्ति क्रिटिकल कंडीशन में डॉक्टर के पास जाता है, जब भी कोई व्यक्ति क्रिटिकल कंडीशन में जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले एक इधर नीडल लगा देगा, इधर बोतल लगा देगा, दूसरा बोतल इधर लगा देगा और नीचे से नली लगा देगा, बोले लेटा है। अब तू लेटा रहेगा ना, अब क्या देखता है, उसका कंपाउंडर आता है बार बार, वो यूरिन चेक करता है, बोला इसका पेशाब कितना आया। जब उसका 700 800 या 500 ml जो एक लिमिटेड होता है, वो जब यूरिन निकल जाता है, ब्लड को डिटॉक्स कर देता है, फिर वो क्या करता है, सैंपलिंग करता है। फिर वो सैंपलिंग करेगा, सैंपलिंग करने के बाद लेबोरेटरी पे भेज देता है, लेबोरेटरी से चेक होके आ जाता है कि इसकी बॉडी के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन कम है और क्या होता है। ये लोगों को बताओ, ये पद्धति है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि इस भारत के अंदर इसको दवाई नहीं कहा जा सकता, इसको फूड सप्लीमेंट कहते हैं। अगर विदेशों में बात किया जाए तो हमारे यहाँ की दवाइयां विदेशों में बैन है, हमारे यहाँ की जो दवाइयां हैं वो वहां पर बैन है, वहां पर लोगों को नहीं दिया जाता। वहां पर आयुर्वेद को दवाई कहते हैं और इसको जहर बोलते हैं, एलोपैथी को। माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को समझाओ, लोग हमारे हैं। तो वहां पर वो जब उसको मिलता है ना तो डॉक्टर चेक कर लेता है, क्योंकि उसने पढ़ाई यही की है कि कौन सा न्यूट्रिशन कम है, उसी न्यूट्रिशन को वो दे देता है, वो बंदा ठीक हो जाता है। सेम कंडीशन हम कर रहे हैं। हम डॉक्टर सिर्फ ब्लड को डिटॉक्स करता है, हम क्या करते हैं, हम पूरी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। हम जैसे ही हमने रेटस नोवा, इमूजेंट या कड़ायु देना स्टार्ट किया तो क्या होता है, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई मोड में चली जाती है। सबसे पहले हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। अब डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो जब डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना तो फिर हमारा पेट, हमारी आंतें, हमारा ब्लड, हमारा एक एक ऑर्गन ये साफ होता है। और साफ होने के बाद फिर इसके अंदर वो सारी चीजें हैं, वो सारे पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व की कमी हो जो पूरी कर देता है, हमारे सेल्स को न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट कर देता है और एकदम धीरे 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 करके हम सारी बीमारियों को कंप्लीट कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा पूरा सब्जेक्ट आपका प्रोडक्ट का प्लान रहा। अगर आप इसको धीरे धीरे नोट्स करके आप लिखेंगे तो बेस्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट का प्लान आपको कैसा लगा, मैं ये आपसे कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा। आप इसको इम्प्लीमेंट करो। अब नेक्स्ट जो सेशन रहेगा, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 7:13 हो चुके हैं और हम लोगों का सेशन का वाइंड अप करने का टाइम है। तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट हमें इसके बारे में जो बताना है, फर्स्ट बार में आप जिसको भी बताना है ना, तो कभी भी प्रोडक्ट का प्लान पूरा बता दीजिए। अब सामने वाले बंदे को आप सिर्फ इतना बता दीजिए, इसी प्रोडक्ट का बिजनेस है और वो बिजनेस क्या है, इसमें ट्रेडिशनल बिजनेस भी है और हमारा डायरेक्ट सेलिंग का काम भी है। किस तरीके से होता है वो आप उन लोगों को शॉर्ट में समझा दीजिए। बोले यहाँ पे 10 से लेके 16% तक का इंसेंटिव आता है, ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको लगभग 25% का आपने प्रॉफिट होता है। ये सारी चीजें शॉर्ट में बता के और उससे क्लियर कर दीजिए। जब बंदा प्रोडक्ट यूज करेगा, प्रोडक्ट के रिजल्ट आएंगे, फिर उसको अपने प्लान के साथ बिठा दीजिए और वो बंदा आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने आप को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा, क्योंकि टाइम ही बहुत हो चुका है। 7:15 जूम पे हमें लोगों को आमंत्रण करना है, सुबह खड़े होकर सबको बुलाना है। अगर आप जूम पे आ जाते हो, आपकी टीम नहीं आती तो आपका कुछ नहीं हो सकता। लिख लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप बाद में आओ, लेकिन आपकी टीम को पहले लेके आओ। जब आपकी टीम आएगी ना, फिर देखना आपकी अंदर ग्रोथ होगी। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ राइटर्स की बात करूं, बहुत सारे ग्रेट दिग्गज लीडर हैं, ऐसे ऐसे सुपर लीडर हैं, उनके अंदर क्या नॉलेज है यार। मैं आज बड़ा हुआ हूँ, आज 21 महीने के अंदर सोच के देखिए, इस मुकेश भदौरिया ने 21 महीने के अंदर लगभग 35 लाख रुपए कमाया है। मेरे पास 3 कारें हैं, सोच के देखिए। और ये सारा कुछ श्रेय जो जाता है ना, ये सारा मेरी टीम को जाता है, मेरा कुछ नहीं है। ये मेरी अपलान को जाता है। मेरी टीम के अंदर ऐसे ऐसे चैंपियन है, ऐसे ऐसे जाबाज हैं जो आज पूरा तहलका मचाए हुए पूरे इंडिया के अंदर। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। ऐसे ऐसे दिग्गज हैं, उनके लिए मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लेते हैं तो किसी को लगता है मेरा नाम नहीं लिया। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं, मैं आपको दिल से प्यार करता हूँ, आप मेरे दिल में हैं। और मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, आप बहुत बेस्ट करिए और सुपरहिट करिए। और जिन लोगों ने मेरे लिए जो वीडियो बनाए हैं, तो एक्चुअल में मैं 12 साढ़े 12 बजे फ्री हुआ था, तो मैंने उनका मुझे इतना पता है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और आपको मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे लिए वीडियो बनाया, उनके लिए दिल से सैल्यूट, थैंक यू सो मच। और सभी रेनोवियन को मैं कहता हूँ कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, कभी भी क्विट नहीं करना। आप इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ से अगर इधर उधर झांकने की भी कोशिश करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपने